अनंतकालिक घर नाटक में आप सबका स्वागत है। सब कहते हैं बुरा दिन आने वाला है। क्या आप जानते हैं हमारा यीशु आने वाला है। सबसे सुंदर बात यह है कि हम एक दिन हमारे चिरस्थायी घर जाएंगे और आप किधर जाएंगे। इस नाटक में हम रानी के घर जाएंगे। रानी का पिछला जीवन बहुत बुरा था। यीशु ने रानी को 5 साल पहले बचाकर नया जीवन दिया। अब रानी पार्टी नाइट क्लब से बचकर प्रचार, प्रार्थना, मीटिंग में अपना समय बिताती है। आइए देखें। ये क्या, आप फिर से बाइबल और प्रार्थना लेके बैठ गई। मैंने आपको कितनी बार बोला है, हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होकर ही मरना है। नहीं मेरी प्यारी माँ, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। जैसे हमारे अपोस्टल सिखाते हैं कि प्रभु में हमें हमारे माता पिता का आदर करना है, पर मुझे प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना है। आप क्या पागल हो गई हो? आपको समझता है आप क्या बोल रही हो? क्या हमारे परिवार में कोई आपसे शादी करेगा? कोई आपको लड़का देगा? क्या हमारे ये 33 कोटि ईश्वर मर गए जो आप यीशु यीशु कर रही हो? माँ, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती। अब कोई भी मुझे इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रानी, क्या यीशु वाले ने तुम्हें पैसे दिए कि आपको खरीद लिया है? जब देखो सब यीशु यीशु करते बैठी रहती है। मार डालो इन लोगों को, धर्म परिवर्तन करवाते ही। नहीं आनंद, ऐसा कभी न कहना, क्योंकि जो यीशु मसीह के बेटा और बेटी को छूते हैं वो यीशु मसीह की आंखों की पुतली को छूते हैं। और यीशु कोई धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है। माँ, आप भी जानते हैं मैं कैसी थी। गलत चीजें करना, बॉयफ्रेंड पार्टी, ये सारी चीजें मुझे कितनी पसंद थी। मुझे बदलने के लिए आप कहाँ नहीं गए, पर कोई मुझे बदल नहीं सकता। यीशु मसीह का लहू ही हमें हमारे पापों से आजादी देता है। तू भी आनंद इस प्रेम को चख ले। मुझे भी विश्वासी बनाओगी? मैं कभी इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। नहीं भैया, यीशु जल्दी आने वाला है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए। आप भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, क्योंकि आपका क्या होगा आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे और यीशु मसीह को लिए नहीं जियोगे। क्योंकि इस धरती पर बुरे दिन आने वाले हैं। 7 साल का क्लेश, 21 विपत्तियां आने वाली है। परमेश्वर के प्रकोप को बरसाएगी। प्लीज आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। बेटी की कोई फिक्र ही नहीं है, ये हमें विश्वासी बना के ही छोड़ेगी। लोग क्या कहेंगे? माँ, आपको लोगों की फिक्र है, आत्मा की नहीं। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे वो नरक जाएंगे। बस कर रानी, बहुत हो चुका। बहुत तेरी बकवास सुन चुके हम लोग। 5 साल से तेरी बकवास सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। तेरा यीशु नहीं आने वाला है, क्योंकि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। अब रात के 11 बज चुके हैं, अब कोई बात नहीं करेगा। सब लोग अपने कमरे में जाके सो जाओ। अब दूसरा दिन। रानी, 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 कब से मैं आवाज दे रही हूँ। रानी कहाँ है? अरे रानी कहाँ गई? रानी के कपड़े ये बिस्तर पे है। आनंद, 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 देखो रानी रूम में नहीं है। रानी के कपड़े बिस्तर पे पड़े हैं। माँ, रानी सुबह उठकर प्रार्थना करती थी, कहाँ गई होगी? मुझे लगता है यीशु आकर उसे लेकर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रानी बेटी कहीं नहीं जा सकती। मैं अभी आशा के घर पे फोन करके पूछती हूँ। हेलो, क्या आप आशा के पापा बात कर रहे? आप क्यों रो रहे? आपका भी पूरा परिवार गायब हो गया? क्या उन सब ने यीशु को ग्रहण किया था और आपने नहीं? आपको लगता है वो परमेश्वर उन्हें रैप्चर में उठा ले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रानी बेटी की भी उनके साथ चली गई, ऐसा आपको लगता है? नहीं, हमारी रानी बेटी हमें बार बार चेतावनी देती थी, आने वाले रैप्चर के बारे में बोलती थी कि यीशु मसीह आएंगे उनकी कलीसिया को उठाने के लिए। आपको लगता है यीशु मसीह आके उनको ले गए? हाय, अब क्या होगा हम सबका? देखो देखो, न्यूज चैनल पे भी सभी जगह पर यही खबर आ रही है कि बहुत सारी जगह से लोग गायब हो चुके हैं और सभी जगह पर रोना धोना चिल्लाना हो रहा है। सभी लोग परेशान हो गए हैं और पिलातुस नामक नया सरकार का अध्यक्ष आया है और वो सभी लोगों को सांत्वना दे रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बुरे लोग इस धरती से उठाए गए हैं। रानी, मुझे क्षमा कर, मैं तेरी बातों को न माना था। मैं अंधा था, मैंने नहीं पहचाना। आज से मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। यीशु ही सच्चा है, वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। हे यीशु, मेरे जीवन में आ। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। आनंद, क्या तू भी पागल हो गया है? हाँ पापा,
मैं यीशु के लिए पागल हो गया हूँ। पागल लोग ही स्वर्ग जा सकते। हाय, अब क्या होगा हमारा? मेरी रानी बेटी तो चली गई है। माँ, अब अच्छे दिन नहीं, 7 साल बुरे बुरे दिन आने वाले हैं। 21 विपत्तियां होगी। ख्रीष्ट विरोधी आकर पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लेंगे। अगर जो कोई पशु का छाप नहीं लेगा उसे घर रहना खाना नहीं मिलेगा। अगर जो कोई पशु का छाप लेगा और ख्रीष्ट विरोधी की पूजा करेगा तो उसे शहीद होना पड़ेगा। अगर हम पशु का छाप लेंगे तो हमें अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा। कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर हमें इस धरती पर निर्णय लेना है कि हमारा आनंदी घर कहाँ होगा, स्वर्ग या आग की झील, मैं यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ये रोना धोना बंद करो। मैं हिंदू हूँ और हिंदू बनकर ही मरूंगा। जो सरकार बोलती है हमें उसके आज्ञा का पालन करना है। हम सबको छाप लेना ही पड़ेगा। आनंद, जो तेरे पापा बोलेंगे वही मैं करूंगी। 1 साल हो गया है। क्रिस्त विरोधी पिलातुस सारे विश्व भर राज्य करने लगा। जब ऐसा समय आ गया कि विश्व भर के सभी लोगों को पशु का छाप लेना जरूरी है, और जो पशु का छाप नहीं लेगा उनका कोई लेन देन नहीं होगा, उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा। बहुत कठिन समय आया है और सरकार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जो पशु का छाप नहीं लेगा उन्हें शहीद होना पड़ेगा। हम आगे देखेंगे कि रानी का परिवार शैतान का छाप लेगा या यीशु के लिए खड़ा होगा। आनंद, चल हम जाके पशु का छाप ले लेंगे। तेरे पापा और मैं जाकर पशु का छाप लेने वाले हैं। तू भी आजा बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर का राशन खत्म हो गया है। 1 महीना हो गया बेटा। मैं अब बेटी खो चुकी हूँ। बेटा नहीं खोना चाहती आनंद। और एक छाप लेने से परमेश्वर हमें आग के झील में नहीं डालेगा। वो दयालु परमेश्वर है। माँ, मैंने निर्णय लिया है। अब मुझे इस प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। न मृत्यु न जीवन। मैं अब यीशु के लिए जीऊंगा। चलो चलो, हम सब मिलकर शिवना विद्यालय में जाकर पशु का छाप ले ले। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आप सबको गिरफ्तार करती हूँ। आपने हमारी सरकार का आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम जा रहे हैं कि मैं लेके जाऊँ? नहीं नहीं साहब, हम अभी जा रहे हैं छाप लेने के लिए। चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं यीशु का बेटा हूँ। तुमको भी बुरी आदत लगी है क्या? सरकार को छोड़कर यीशु की पूजा गैर कानूनी है। इसका परिणाम क्या हो सकता है आपको मालूम है? फांसी भी हो सकती है। मैं तैयार हूँ। मैं यीशु को छोड़ और किसी की पूजा नहीं करूंगा। ले लो इसको, ले लो इसको। चलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो, 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 क्षमा करो। हम पशु का छाप लेने के लिए आपको तैयार लेके हैं। जाऊँ क्या? हम सब स्वर्ग में आए हैं। संसार का अंत हुआ है। हम सब यीशु के सिंहासन के पास आए हैं और सबका न्याय हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन आग के झील में। रानी, ये बेटी आगे आ जाओ। ये बेटी विश्वासी योग्य है और यीशु मसीह के लिए जिया और यीशु मसीह के लिए काम किया। आओ बेटी, अच्छे और विश्वासु के दासी, मेरे आनंद में प्रवेश करो। आज से यह स्वर्ग ही तुम्हारा अनंतकालिक घर होगा। आनंद है बेटा, आगे आ जाओ। ये बेटा यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। आओ बेटा, अच्छे और विश्वासु के दास, मेरे आनंद में प्रवेश करो। आज से यह स्वर्ग ही तुम्हारा अनंतकालिक घर होगा। मनीष और माला, आगे आ जाओ। ये दोनों डर गए और यीशु को ग्रहण नहीं किया और इन्होंने पशु का छाप भी लिया और पशु का पूजा भी किया। इन्हें लेके आग के झील में डाल दो। वहाँ दांत पिसना और रोना है। वही उनका अनंतकालिक घर होगा। नहीं प्रभु, हमें क्षमा करो। हमें और एक मौका दो प्रभु, हमें क्षमा करो। चलो चलो। नहीं परमेश्वर, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। क्या आप इस नाटक को देखा, अनंतकालिक घर, इटर्नल होम? आपको अच्छा लगा, मैं विश्वास करता हूँ। पर हमारे जीवन की बड़ी निर्णय है, स्वर्ग या नरक। वो मरने से पहले आपको करने का है। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए और मेरे साथ बोलिए,
ये चमत्कारी प्रार्थना आपका जीवन में उद्धार और आशीष देगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। मेरे दिल में आ जा। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु ही मेरा प्रभु है। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किया तो आपका जीवन का उद्धार हो गया। कोई नजदीकी कलीसिया ढूंढकर जहां पर वचन सिखाते हैं जाइए। प्रभु आपको आशीष करे। हम अगर धरती में नहीं मिलेंगे, स्वर्ग में पक्का मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।